वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। चलो बाળકો, अभी हम कल का जो टॉपिक को एक्सप्लेन किया था वो कुछ ऐसा था कि भाई पहले HCN के साथ रिएक्शन किया, सही है ना, किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का। और दूसरा रिएक्शन था हमारा किसके साथ था, यस, NaHSO3 के साथ। समझ लेना, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर एक आया विथ HCN, दूसरा आया विथ NaHSO3, तीसरा आया विथ RMgX, चौथा आया विथ अल्कोहल, पांचवा आया विथ NH2Z, मतलब डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो ये 5 इक्वेशन हम देखने वाले हैं किस में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। ओके, उसमें से 2 देख लिया हमने, कौन से, HCN वाला और NaHSO3 वाला। अगर आपको क्लियर है तो ओके लिखो दोस्तों। थर्ड वाला इक्वेशन हम जा रहे हैं और उसके लिए हमें बताया गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विथ RMgX। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन आपको बुक में लिखा है, देखो, रेफर यूनिट 11 क्लास 12। अब मुझे बताओ, ऐसा लिखा होता है तो ऐसा कौन बच्चा है कि जो कंप्लीटली 100% उसको रेफर करेगा, किसको, ये 11th में ये पेज को, बताओ मुझे। कोई नहीं करेगा। तो ऐसे ये पागल लोग तो है नहीं, आप लोग ऐसा समझते हो कि सर वो मतलब हमने पढ़ लिया है तो आता ही होगा, लेकिन कुछ नहीं आता आपको, है एकदम इजी। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा है, अल्डिहाइड और कीटोन में से अल्कोहल बनाने का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं सिर्फ एक ही रिएक्शन वापस बताऊंगा आपको। चलो कहाँ पे है ये, आपने देखा है कहीं पे? चलो कौन से पेज पे है आप लोग बताओ मुझे फटाफट। 331 पे है। वेरी गुड, है ही, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये पूरा रिएक्शन को ये बता रहा है ऐसा, तो आप उधर लिख लेना भाई 331 पे है ऐसा। ओके, क्योंकि आप फाइंड करोगे 11th चैप्टर में वो रिएक्शन नहीं मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है ये, तो इसीलिए हमें जो मिल रहा है उसको वही रिएक्शन में वापस करवा रहा हूँ दोस्तों, देख लीजिए एक बार। चलो, इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये प्लस और ये माइनस बनता है। तो और ये था आपका प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा। जैसे ऊपर वाले में भी आपने यही किया है, प्लस माइनस करके जो नेगेटिव था वो आयन अटैक करता है किस पे, कार्बन पे, और उसके साथ नया बॉन्ड बना लिया। तो ये ऑक्सीजन वो बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव बनता है, वो MgX मिलता है, और इसको बोला था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और आगे उसका हाइड्रोलिसिस करते थे, याद है, यहाँ पे ईथर यूज कर सकते हो। अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम H+ के प्रेजेंस में H2O लेके, तो H2O में से हमें H+ एंड OH- मिलता है। तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये माइनस और प्लस बनेगा, O एंड H। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है MgOH। इट इज कॉल्ड अल्कोहल। सर ये कौन सा अल्कोहल मिलता है वो जरिक बताइए। अगर हमने यहाँ पे फॉर्माल्डिहाइड लिया है, क्या लिया है, फॉर्माल्डिहाइड, मतलब यहाँ पे कल हम A और B बोल रहे थे, ये और B की जगह पे हमने HH लिया है। सब जगह पे ऐसा लिख लेते हैं अगर, तो भी अच्छा रहेगा।
चलो ए बी लिख लिया। फॉर्मल्डिहाइड के लिए समझ लो कि ए इक्वल टू एच एंड बी इक्वल टू एच। तो हमें क्या मिलेगा, वी गॉट 1 डिग्री अल्कोहल। चलो अदर अल्डिहाइड, तो सपोज ए इज इक्वल टू आर, तो बी इज इक्वल टू ऑलवेज एच, और कोई भी एक को एच ले लो, तो ये हमेशा हमें क्या देगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन में ए इज इक्वल टू आर, बी इज इक्वल टू आर, तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो बच्चों ये समझ में आया हो तो आपका ये ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, आप 3 रिएक्शन एक साथ लिख सकते हो, एक फॉर्मल्डिहाइड का, एक अनदर अल्डिहाइड का, और एक कीटोन का। तो वो आपको खुद करना है। अगर ओके है तो बच्चों ओके लिख के भेज दो। रेडी, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो क्लियर हो जाएगा आपका, लिखने के लिए टेंशन नहीं रहेगा। लिखने के लिए भी जो जो एरो दिखाया है उसको शार्पली सोच के, मैंने जो वर्डिंग यूज किया है वो वर्ड मन के अंदर रट के उसको लिखो और उसी को ही ऐड करवाओ। ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये कौन है, अल्डिहाइड और कीटोन। चलो ओके दोस्तों, तो ये हो गया आपका RMgX वाला। चलो नंबर 4 आएगा, विथ ROH, मतलब कौन, अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ, सिर्फ आपको तो यही ध्यान में रखना है। तो ये कौन है, HCl गैस इज द कैटलिस्ट। तो चलो दोस्तों हम हमारे ही पैटर्न में इसको करते हैं। चलो ये कौन है सर, ये A और B हो गया, चलो सपोज, हाँ, तो अब इसका रिएक्शन हम करते हैं R-OH। क्या करते हैं, R-OH। दोस्तों ये पहला वाला जो है ना, विथ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दोस्तों अल्कोहल तो है लेकिन कौन सा वाला, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और वो भी अल्डिहाइड का। हाँ, ये विथ लिखा है वो सही है, लेकिन हम अच्छे से लिख लेते हैं तो आपको डाउट न रहो। अल्डिहाइड विथ मोनोहाइड्रिक alcohol. What is the meaning of mono? Mono means one. What is the meaning of hydric? Hydride नहीं, OH, एक OH containing अल्कोहल। दोस्तों यहाँ पे हमें क्या लेना है सर, अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड लेना है तो H इज इक्वल टू, सॉरी स्मॉल a इज इक्वल टू R बोला है सर ने, और B मिस H बोला है। When react with ROH in the presence of HCl गैस। दोस्तों वैसे तो ये मैं बताता हूँ सिर्फ डायरेक्टली बात, प्लस माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे जो हमला करने वाला है, ये फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक होके ये प्लस और माइनस बनेगा। तो कौन हमला करेगा दोस्तों कार्बन पे, RO माइनस, और इसीलिए हमें क्या मिल जाएगा सर, ये
आर और एच तो था ही, इसको आर डैश बोल देते हैं हम, तो ओ आर डैश बन जाएगा। और ये बॉन्ड ब्रेक होके उसका इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की ओर जाएगा और वो माइनस बनेगा, तो उसके साथ H प्लस बन जाएगा, है ना। तो हम अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन जब करते हैं तो हमें ये प्रोडक्ट मिलती है, कुछ ज्यादा नहीं किया हमने। यहाँ पे एसीट आल एसीटाल ऐसा वर्ड यूज होता है, क्योंकि अल्डिहाइड में से हम अल्कोहल ऐड करके ऐसा बनाते हैं। और दूसरा इसका नाम है हेमी। एसीटाल किसको बोलते हैं? जिस टाल में ऐसे दो आर ओ आर मतलब अल्कोक्सी ग्रुप हो दोनों साइड पे, दैट इज एसीटाल, मतलब पूरी टाल। हेमीटाल जो होती है, हेमी एसीटाल, तो वो ऐसी है कि आधा एसीटाल हुआ, मतलब एक ही ओ आर हुआ, तो इसको हम मोनो अल्कोक्सी अल्कोहल ऐसे कॉमन नेम दिया। मोनो मीन्स एक, अल्कोक्सी तो ओ आर डैश, अल्कोहल मीन्स ओ एच, ऐसा बोल सकते हैं। फर्दर इट रिएक्ट विथ R dash OH again in the presence of H plus. So, dear students, what happened? Here also you got this plus and minus, and this bond of OH is removed to make a H2O and CH OR डैश एंड कार्बन के साथ वापस ये नेगेटिव चार्ज वाला, क्योंकि कार्बन तो पॉजिटिव बनेगा ना, तो ओ आर डैश बन जाएगा। और उसी को ही हम क्या बोलते हैं? एसीटाल। कैसीटाल? एसीटाल। अल्डिहाइड, और ये कौन है? अल्कोहल। चलो बच्चों, समझ में आ रहा है? एसीटाल और अल्कोहल हमें मिल जाता है। तो ये हो गया जेम, डाई अल्कोक्सी कंपाउंड। ये वर्ड का मीनिंग क्या है, जेम डाई अल्कोक्सी कंपाउंड का? जेमिनल, जर्मिनल नहीं, जेमिनल। जेमिनल मीन्स सेम कार्बन पे दो सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे दो हेलोजन होते थे हमारे, तो उसको हम जेमिनल डाइहेलाइड बोलते थे। यहाँ पे दो ओआर है, अल्कोक्सी है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जेमिनल डाई अल्कोक्सी, जेम डाई अल्कोक्सी। ओके, तो ये हो गया आपका कौन? अल्डिहाइड का रिएक्शन। कीटोन विथ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स 2OH group containing अल्कोहल। तो दोस्तों, ये सब कौन है भाई? 2 हाइड्रिक मतलब कौन? सर, ऐसा तो हमारा एक ही कंपाउंड बन सकता है, OH एंड OH। याद आया? इथेन 1,2 डायल। किसके साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं हम इसका? कीटोन के साथ। तो हम क्या ले रहे हैं इधर? HO CH2OH। दोस्तों,
अगर हम इसका HCl के साथ रिएक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे डायलेट HCl मतलब वो लेना ही पड़ रहा है, तो पहले स्टेप में क्या होगा देखो दोस्तों, मैं बताता हूँ सिर्फ जानने के लिए, प्लस माइनस। तो ये प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा पे हमला करने वाला, यहाँ पे O माइनस किस पे ऊपर हमला करेगा सर, यहाँ पे ये कार्बन पे ही तो करेगा। तो चलो करवा लेते हैं कार्बन पे हमला। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और उधर बन गया O CH2 CH2 OH, यस और नॉट। लेकिन एक लोचा क्या था कि सर ये भी बॉन्ड ब्रेक होके वो ऑक्सीजन माइनस बन रहा था। तो चलो बना लिया ऑक्सीजन माइनस, और उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ने से वो भी OH बना। चलो ओके दोस्तों, क्या हुआ, अब क्या होगा, जैसे आगे भी देखा है हमने, C' O बॉन्ड ब्रेक होके H2O फॉर्म में रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, और इसीलिए ये H2O रिमूव करके हमें एक बढ़िया सा CrRO CH2O बनेगा। और इसको क्या बोलते हैं हम, पता है आपको, है नहीं पता ना, इसको हम बोलते हैं कीटाल। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्रीटाल, कीटाल कैसा, साइक्लिक। तो ये साइक्लिक हो गया क्योंकि इसमें इथेन, इसको बोला जाता है दोस्तों, इसका नाम मैं लिख रहा हूं, इथेन 1 डायोल कीटोन, ये फॉर ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो ये समझ में आ गया दोस्तों। तो ये आपका कौन हुआ दोस्तों, यस। अगर आपको मैं इसके आगे वाला स्टेप बताऊं हाइड्रोलिसिस वाला, तो भी ये उसी की तरह हाइड्रोलिसिस करके H+ और हाइड्रोलिसिस, तो पूरा सब टूट फूट के वापस आपको अल्डिहाइड मिल जाता है, और ये अल्कोहल लिया था वो भी वापस मिलता है। इसका भी हाइड्रोलिसिस अगर मैंने किया H+ के प्रेजेंस में, तो हमें वापस कीटोन मिलता है, और हमारा इथिलीन ग्लाइकोल भी बोला जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। बोलो दोस्तों क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल। तो वो भी रिमूव हो जाता है। तो ये आपको रिएक्शन दिया नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस इसमें लिखा हुआ है कि भाई मेक अगेन, अगर मिनरल एसिड के प्रेजेंस में अगर इसका हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको वापस अल्डिहाइड और कीटोन मिल जाते हैं। बच्चों समझ में आ गया है आपको, हेलो बच्चों समझ में आ गया है, अगर आ गया है तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो। फिफ्थ वाला है हमारा टॉपिक नंबर 5, क्या बोला था उसका नाम, यस, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब पता है आपको, डेरिवेटिव्स दोस्तों, अमोनिया का डेरिवेटिव का क्या मीनिंग हो जाता है कि ये अमोनिया है NH3, उसमें से हाइड्रोजन निकल के उधर R आया, तो आपको क्या मिला RNH2। अगर H निकल के उधर OH आया तो NH
OH NH2। तो ऐसे जो कंपाउंड मिल रहे हैं आपके, वो सब क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ऐसा रिएक्शन करना है हमें। बहुत बढ़िया है, ये भी थोड़ा लॉजिकल भी है, मजा आ जाएगा। C डबल बॉन्ड O हमने लिया है, और हम क्या ले रहे हैं? NH2Z। ये क्या हुआ दोस्तों? सर आपने बोला कि डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव मतलब अमोनिया का एक हाइड्रोजन किसी के साथ जुड़ के कुछ नया मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज डेरिवेटिव्स। अगर Z के जगह पे हाइड्रोजन ले लिया तो क्या बन जाएगा? इफ हाइड्रोजन इज देयर इंस्टेड ऑफ Z, दैट इज कॉल्ड अमोनिया। अगर बच्चों समझ में आ रहा है? हनी समझ में आया भाई? माइक ऑन करके बोलना। हेलो हनी। जोशी समझ में आया तुझे? हेलो। हित समझ में आया तुझे? हाँ सर। तो वो दोनों किधर है, ये हनी और बनी? नहीं पता। देख लेता हूँ, मैं ढूंढ लेता हूँ उनको। जनिल सर। जिया तो है ही। मित यस सर। नैतिक समझ में आ रहा है ना आपको? NH HZCH2, सॉरी NH2ZH। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ दोस्तों, है ना? नहीं लिख सकता हूँ सर। तो इसका ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो NH2 माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा, तो ये NH2 जो है वो इसको हमला करेगा, हाँ या ना? तो क्या बना दोस्तों? NH डैश Z NH डैश Z, और ये बॉन्ड ब्रेक होके आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन माइनस, लेकिन ये H प्लस था वो उसके साथ जुड़ के ऐसा इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट हमें देगा। यस और नॉट? चलो मिल गया हमें। और फाइनली इसको आगे ले जा रहे हैं, तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें से पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है। दिखा देते हैं कैसे। ये कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये OH माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा, और इसका ये H प्लस बनेगा तो ये माइनस बनेगा। तो उस तरीके से आपका नाइट्रोजन और Z ऐसे हो जाएगा माइनस पानी। तो उस टाइम थोड़ा बहुत गर्म भी करना पड़े तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नया बॉन्ड क्यों फॉर्म हुआ? क्योंकि सर ये कार्बन पर से OH और नाइट्रोजन पर से H रिमूव हुआ है। ओके, दिस इज अवर प्रोडक्ट।
नाम भी बढ़िया होता है इसका, प्रोडक्ट, एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलो ये कौन है, अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव। तो सर ये अमोनिया कहाँ पे आया, ये Z का वैल्यू हमें चाहिए, ये Z के जगह पे हम अलग अलग कुछ लेके हम पूरा डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं डेरिवेटिव्स अमोनिया के ले लेके। कुछ समझ में आया? यस दोस्तों। तो आप टेक्स्ट बुक बंद कर दो दोस्तों अपना। चलो Z लिया है ना, Z का वैल्यू हम लेंगे। अब यहाँ पे NH2Z मिलेगा और यहाँ पे रिएजेंट नेम आएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम लिखेंगे हम। हाँ चलो बच्चों कुछ समझ में आ रहा है? ये यहाँ पे सबसे पहले अब सबका फोकस, ध्यान यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे होना चाहिए। ये टेबल हम बनाना चाहते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट Z की वैल्यू हम लिखेंगे और उसी Z के अकॉर्डिंग वो जो डेरिवेटिव बनेगा उसका नाम लिखेंगे और प्रोडक्ट जो बनेगा उससे उसका भी नाम हम लिखेंगे। चलो ये डैश H मतलब कौन, NH2 डैश H मतलब तो दोस्तों ये तो NH3 हो जाता है। चलो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज अमोनिया। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो प्रोडक्ट के लिए आपको ये फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए, डबल बॉन्ड NZ, तो CH डबल बॉन्ड N और Z की जगह क्या लिखोगे, H। चलो बच्चों समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया बच्चों? हनी समझ में आया तुझे? वेरी गुड। और जर्श हर्ष माइक ऑन करके बोलना है तुम दोनों को। वेरी गुड। चलो आगे जा रहे हैं दोस्तों। आपने एक चीज देखा है कभी कि भाई C-NH होता है तो इसको आप क्या बोलते हो, अमाइन, लेकिन C डबल बॉन्ड NH अगर होगा तो ये अल्कीन जैसा होगा, तो इसके लिए एक स्पेशल वर्ड हम यूज करते हैं, इमाइन। इन हुआ है ना इसीलिए इमाइन बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो कि C कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से N है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इमाइन। बच्चों समझ में आ रहा है बेटा? चलो डैश R, तो NH2 डैश R मतलब RNH2, तो ये बनेगा अमाइन, 1 डिग्री अमाइन है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, H। तो ये इमाइन का हाइड्रोजन था वो सब्स्टिट्यूट हुआ, इमाइन का हाइड्रोजन क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट हुआ। और हमें क्या मिला दोस्तों, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्किप्स बेस। क्या है दोस्तों, स्किप्स बेस। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। स्किप बेस मतलब ये इमाइन होता है ना डबल बॉन्ड वाला, उसका एक H निकल के वहां पे हाइड्रोजन आया हो ऐसा। चलो डैश OH, तो डैश OH अगर हम लिखेंगे तो NH2OH हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा?
और NH2OH का नाम किसी को पता है तो वो लिख सकता है। पता है दोस्तों? नहीं। एमाइन हाइड्रोक्सी, यस, हाइड्रोक्सिल अमाइन। कॉपी 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 मत करना दोस्तों। ये OH है, वैसे तो हम इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसा बोल सकते हैं, लेकिन ये जो है वो OH है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, और NH2 है तो अमाइन। समझ में आया? हाइड्रोक्सिल अमाइन, डबल बॉन्ड N डैश, क्या बनेगा इधर? OH। तो इसका जो नाम होता है दोस्तों ऑक्साइम होता है। ये स्पेसिफिक कंडीशन में आपको याद रखना है कि इमाइन में H निकल के OH आया तो इसको ऑक्साइम बोला जाएगा। इसके बाद हम NH2 ले रहे हैं तो ये बन जाएगा NH2 डैश NH2। हाइड्रेजिन, तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों? अब इसका जो नाम है हाइड्रेजोन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? हाइड्रेजोन। और डैश NH बेंजीन। तो दोस्तों इसको क्या बोल सकते हैं हम? देखो मैं बताता हूं, NH2 NH बेंजीन रिंग। अगर NH2NH को तो हम हाइड्रोजिन बोलते थे, वो बेंजीन के साथ जुड़ा तो हम इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्रेजिन। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? NH बेंजीन रिंग, फिनाइल हाइड्रेजोन। NH2 NH2 NH2। दोस्तों ऐसा स्ट्रक्चर, इधर देखो, इसको ऊपर वाले को हमने फिनाइल हाइड्रेजिन बोला है, तो इसको क्या बोल सकते हैं सर? ये भी फिनाइल हाइड्रेजिन ही है, लेकिन उसमें नाइट्रो कंपाउंड है। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजिन। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और आपको क्या मिलेगा? N डैश NH। मुझे लग रहा है ऐसा कि हमारे में से किसी एक को इसका नाम आता होगा। ऊपर वाले दो, इसके ऊपर वाले कंटिन्यूअस दो नाम देख के आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम क्या होगा। कोई बोल सकता है दोस्तों? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजोन, हाइड्रोजोन नहीं, हाइड्रेजोन।
हाइड्रेजन, और यहाँ पे डैश NH, C डबल बॉन्ड O, NH2, NH2, NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। तो ये इसका नाम हम अलग से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये यूरिया जैसा भी हो गया। स्पेसिफिकली इसको याद रखना, सेमी कार्ब एजाइड, सेमी कार्बाजाइड, बोलो 3 बार, सेमी कार्ब अजाइड, डबल बॉन्ड N, NH, CO, NH2। तो इसको क्या बोलेंगे, सेमी कार्ब एजोन, जीन में से जोन, जाइड में से जोन बन जाता है। बच्चों समझ में आया आपको? इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। आप इतनी सारी प्रोडक्ट ये अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में से बना सकते हैं। अमोनिया मीन्स कौन सा, पहला वाला। हनी आया है भाई, हनी, हेलो, हनी है, हनी, वेरी गुड। चलो अब हम देखते हैं आगे। दोस्तों ये पूरा हमारा एक पहला वाला रिएक्शन खत्म हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें 5 रिएक्शंस हो गए। नंबर 2, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। तो दोस्तों ये भी हमने पढ़ लिया है। सोचो, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ भाई हाँ, इतना बढ़िया काम कर लेते हैं ना, समझ में नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। पहला वाला रिडक्शन टू अल्कोहल, अल्कोहल में रिडक्शन करना है, तो वो तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। देखो ये अल्डिहाइड है। व्हेन यू रिड्यूस दिस अल्डिहाइड विथ NaBH4 और LiAlS4, huh? Then you got here RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल। ये कौन है, अल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हमने इसको कीटोन लिया होता, सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड CHOHR, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिला था। किसी को याद है ये दोस्तों? यस यस सर है। तो अब ये दूसरा है दोस्तों, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब आ रही है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उसमें पहला वाला क्लेमन-सेन रिडक्शन। कौन सा भाई, क्लेमन-सेन रिडक्शन। ये क्या हो जाता है, पहला वाला। तो चलो दोस्तों
आपका ये अल्डिहाइड ले रहा है अपने, और कीटोन कोई भी ले सकते हो। हाँ, ये इतना था इसमें कि अगर हमने ये ऊपर वाला रिएक्शन किया है तो भी अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही दे रहा है इसको, देखा ना। व्हेन इट रिएक्ट विथ ZnHg HCl क्या होगा दोस्तों, डैश CH2 प्लस H2O। दोस्तों सीधा CO, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट इनटू CHOH। ओके, और इसके अंदर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट इनटू CH2, तब तो आपका हाइड्रोकार्बन बनेगा ना। तो ये क्लेमनसन के अंदर ZnHg HCl आपको याद रखना है बेटा। तो चलो क्लियर हो गया है। अब मैं यहाँ पे दूसरा दे रहा हूं, वुल्फ किशनर। तो वुल्फ किशनर रिडक्शन किससे होता है, इसमें भी यही होता है। ओके, और यहां पे क्या है, हाइड्रेजिन फॉलोड बाय KOH इथिलीन ग्लाइकोल। चलो ये हो जाएगा आपका कीटोन। सबसे पहले NH2 के साथ रिएक्शन होगा। बच्चों कभी आपने ये रिएक्शन देखा है, यस और नो में आंसर दे दो। हनी तुमने देखा है भाई, यस और नो में आंसर दे दो। बाकी के बच्चे फटाफट आंसर दे दो, तो कौन जिंदा है इसमें वो पता चल जाए मुझे। ओके, नहीं देखा है। यहां पे देखो आप, Z की जगह अगर मैंने NH2 लिखा तो आपका क्या बन जाएगा, NH2। तो इसमें से प्रोडक्ट क्या मिली आपको, N सिंगल बॉन्ड NH2, तो ये हाइड्रोजन हो गया क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन माइनस वाटर को निकल के डबल बॉन्ड NH2 बनाते हैं। तो सर इसका नाम क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे सुनो, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इसके 2 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं प्रैक्टिस वर्क में। हाँ, दोनों के 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस वर्क में। तो इसका अगर नाम मेरा इथेनॉल था, सपोज CH3 और H, तो यहाँ पे भी CH3 होता कि नहीं। तो हम इसको क्या लिखते पता है, इथेनॉल, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इथेनॉल, तो ये हो जाएगा इथेनॉल हाइड्रेजोन। समझ में आया। और नेक्स्ट स्टेप में KOH इथिलीन ग्लाइकोल के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ये गर्म करना पड़ता है दोस्तों, याद रखना। तो हमें तो क्या चाहिए सर, CH3 CH2 H, मतलब ये तो बनेगा CH3 इथेन।
प्लस ये NN निकलता है, वो आपको कंपलसरी याद रखना है। MCQ भी इसके अकॉर्डिंग पूछ लिया एक दो बार, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। इथेनॉल में से इथेन बनता है, तो ऐसा कौन बनाता है? वुल्फ किश्नर रिडक्शन। दोस्तों आप यहाँ पे डैश में A और B की जगह कुछ भी ले लो, मिथाइल इथाइल हाइड्रोजन बेंजीन कुछ भी ले लो, और हाइड्रोजन मिथाइल इथाइल प्रोपाइल या बेंजीन कुछ भी ले लो, समझ लेना। और ये रिएक्शन दो रिएक्शन आपको एक्स्ट्रा करने हैं। क्या आप कर सकते हो दोस्तों? क्या आप कर सकते हो बच्चों? अगर कर सकते हो तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यस यस सर, आ जाया, समझ में आ गया। कोई बात नहीं, 1 मिनट चालू रखना। हनी तुझे समझ में आया भाई? हेलो हनी, तुझे समझ में आया? माइक ऑन कर तो तेरा। यस सर। कहाँ पे है तू? यहाँ पे हूँ। कवरेज नहीं आता तेरा, मैंने कितनी बार तुझे बुलाया? हाँ? वो नेटवर्क स्लो है ना सर, इसलिए लेट मैसेज आते हैं। तो फिर भी तो तू बोल तो सकता है ना माइक ऑन करके, सर मुझे लेट मैसेज मिला इसीलिए मैं अभी ऑन हुआ हूँ, ऐसा। हाँ, ऐसा साइड मत जाना वरना फंस जाएगा तू, एक्सीडेंट हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जा रहे हैं आगे। बच्चों रेडी हो आप लोग? है ना? एक ऑक्सीडेशन मेथड है, देख लेना है कि कल देखना है? लेकिन वो पूरा नहीं होगा यार, सही है लेकिन वो पूरा नहीं होगा, थोड़ा लेंथी है, इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो हम कल ही कर लेते हैं, वो ऑक्सीडेशन मेथड है। और उसके बाद कल करेंगे हम, हाँ श्योर, कल लेक्चर रखेंगे। कल ऐसा है तो 1.5 घंटे का रखेंगे, 1.5-2 घंटे का चलेगा? क्या आज? शाहीन, थैंक यू दोस्तों।